बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोल्ड किंग के नाम से मशहूर एक रहस्यमयी राजा का राज्य था। कहा जाता था कि यह राजा अलौकिक शक्तियों का मालिक था और उसके पास इतना सोना था कि उसकी चकाचौंध से पूरा राज्य चमकता था। लेकिन उस राजा के बारे में एक गूढ़ रहस्य छुपा था। उसके सोने की खदान का रास्ता किसी को नहीं पता था। राजा का नाम था राजा वरुण देव और वह हमेशा सोने से जड़े कपड़े पहनता था। गांव वालों का कहना था कि जिस किसी ने भी राजा की खदान का पता लगाने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। लेकिन यह रहस्य हर किसी को ललचाता था। एक दिन गांव के एक युवा योद्धा अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अर्जुन निडर और बुद्धिमान था। उसने सुना था कि गोल्ड किंग की खदान तक पहुंचने का रास्ता केवल एक प्राचीन सुनहरा नक्शा दिखा सकता है, जो कहीं जंगल के गहरे हिस्से में छिपा था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से उस नक्शे के बारे में पूछा तो एक बूढ़े साधु ने उसे चेतावनी दी। अर्जुन, इस यात्रा में खतरा है। वह खदान सिर्फ सोने की नहीं, बल्कि एक अभिशाप की भी रखवाली करती है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था। अर्जुन ने अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। जंगल में चलते चलते पेड़ आपस में बातें करते हुए लगते थे। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसकी परछाई उसकी जासूसी कर रही हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन को एक सुनहरे प्रकाश से चमकता हुआ एक गुफा दिखाई दी। वहां उसे प्राचीन सुनहरा नक्शा मिला। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोरदार आवाज गूंज उठी, जो इस नक्शे को ले जाएगा। उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। नक्शे की मदद से अर्जुन खदान के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां पर उसे सोने के सैनिकों की सेना का सामना करना पड़ा, जो किसी इंसान को खदान में घुसने नहीं देते थे। अर्जुन ने अपनी तलवार से बहादुरी से लड़ाई लड़ी और खदान के अंदर प्रवेश किया। खदान के अंदर सोने के पहाड़ जैसे ढेर थे, लेकिन वहां एक चमचमाता सिंहासन था, जिस पर गोल्ड किंग खुद बैठा था। राजा वरुण देव ने अर्जुन को देखकर कहा, तुमने मेरा रहस्य जानने की हिम्मत की, लेकिन इस खदान का सोना पाना इतना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। राजा ने अर्जुन से कहा, जो भी इस खदान का सोना ले जाएगा, उसे अपनी सबसे प्रिय चीज खोनी होगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने परिवार, अपने गांव और अपनी खुशियां छोड़ सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, राजन, सोने से बढ़कर मेरे गांव की भलाई है। अगर मैं यहां से खाली हाथ लौटा तो भी अपने लोगों की सेवा करूंगा। राजा वरुणदेव उसकी निस्वार्थता देखकर मुस्कुरा उठा। उसने कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि असली धन सोना नहीं, बल्कि सच्चाई और निस्वार्थता है। मैं तुम्हें इस खदान का रहस्य सौंपता हूं। इस खदान का सोना अब तुम्हारे गांव के विकास के लिए होगा। गोल्ड किंग ने खदान की रक्षा का भार अर्जुन को सौंप दिया और खुद अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन गांव लौटा और उसने खदान के सोने का उपयोग गांव को समृद्ध बनाने के लिए माले किया। गोल्ड किंग की कहानी गांव में आज भी सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि जिसने भी निस्वार्थता के साथ काम काम किया, उसे असली सोना जरूर मिलता है।